हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मेरी वीडियो में गैप हो गया, तो वही वजह से ना इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है हमारे ज़िले का बार बार। तो उस वजह से मेरा वीडियो भी टाइम पे नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे हमारी नहीं चलती है। तो ये जो ब्लॉग है ये है हमारा परसों का, और आज का वीडियो हमारी बहुत ही खास रहेगा, अच्छा रहेगा और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो अगर आप वीडियो में पूरा बने रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी बहनें होती हैं ना, सिलाई सीखे हुए होती हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता बुटीक है या अपना काम कैसे स्टार्ट करें ज़ीरो से, बिल्कुल जो ना पैसे हो ना कुछ हो, तो कैसे स्टार्ट कर लें। और फिर जब बुटीक स्टार्ट कर लेते हैं तो कस्टमर कैसे आएंगे। जब हम शुरुआत में जब कोई काम करते हैं ना, तो हमें कोई जानता तो है नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे, आपको कैसे पहचानेंगे। मेरा भी तो, मैं यहाँ पे रेंट पे रहने आई थी और बिल्कुल गली में है मेरा, कोई ऑन रोड नहीं है ना ही मेन रोड है, बिल्कुल गाँव के अंदर है। तो कैसे मेरे पास कस्टमर आए थे और कैसे मेरा काम है वो स्टार्ट हो गया था। तो वही सब बातें मैं आप सभी के लिए शेयर करूँगी। हो सके तो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बन रहा है खाना, और खाने में मैंने बनाई है पत्ता गोभी। और ब्लॉग जो है वो है संडे का, संडे का नहीं है, ये 2 अक्टूबर का ब्लॉग है। तो सुबह को छुट्टी थी, पूरे घर की सब लोग छुट्टी पे थे, तो मैंने कहा चलो खाने में मैंने पत्ता गोभी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। फिर मैंने कहा चलो छुट्टी का दिन है तो भरपूर अपना काम है वो कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं अपना काम, पहले खाना फटाफट निपटा लिया मैंने, उसके बाद मैं बैठ गई थी। और वैसे भी ना छुट्टी वाले दिन सब लोग घर पे होते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से काम निकल जाता है। मन कर सोचते तो ये है कि बहुत सारा काम कर लेंगे, लेकिन सब लोग घर पे होते हैं, उस वजह से ना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। फिर मैं बैठ गई थी, जो कपड़े मुझे काट कर प्रेस करने थे, वो काटने थे, उन पर भी मैंने प्रेस किया। और हस्बैंड जी के कपड़े, अपने कपड़े काफ़ी टाइम से ना प्रेस नहीं हो पाए थे, तो मैंने कहा चलो आज फ्री हूँ तो पहले प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने करीब 1.5 घंटे तक प्रेस का काम किया था। उसके बाद मैंने कटिंग करी थी, और इसमें सिर्फ वीडियो में मैं कटिंग का ही दिखा पाऊँगी और उसका नहीं दिखा पाऊँगी। तो आज थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है आप सभी को, क्योंकि मेरा जो काम वो है, अभी 3 बजे इंटरनेट खुला है हमारे इधर। तो मैंने कहा तुरंत मैंने वीडियो फिर अपलोड कर रही हूँ, वो सॉरी एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी। समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो एडिटिंग भी नहीं थी मेरी, तो फिर आप तक वीडियो आएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपको भी बुटीक स्टार्ट करना चाहते हो, आपको सिलाई आपने सीख ली, जैसे सिलाई मैंने यूट्यूब से सीख ली थी, मैं कैसे फिर मैंने कहा बुटीक स्टार्ट करें, उसके लिए हमारे पास कुछ सामान ऐसा है जो होना ज़रूरी है। अगर वो सामान नहीं होगा, अगर किसी चीज़ की हम जब शुरुआत करते हैं, कुछ ज़रूरती मटेरियल रहता है हमारे पास, जो हर हालत में हमारे पास होना ही चाहिए, तभी हम किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास होना ज़रूरी है वो है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन आपके हाथ वाली हुई या पायदान वाली हुई, कोई सी वाली भी सिलाई मशीन चल सकती है। आप वो आपके बजट के ऊपर है, जैसे आपको सुविधा हो, जैसी मशीन आप ख़रीद सको। तो मेरे पास तो उस टाइम पर हाथ वाली ही मशीन थी, और पायदान तो मैंने बाद में लगवा लिया था। तो हाथ वाली भी मशीन आप ले लीजिए, नहीं है तो आप जो है आपके घर में उसी से काम स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा सेकंड हमारे पास रहता है कैंची, जो कपड़े काटने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आती है कैंची। तो कैंची के बिना भी हम ज़्यादा अपना काम है वो शुरू नहीं कर सकते। कैंची की हमें हर टाइम हर वक्त ज़रूरत पड़ती है स्टिचिंग के काम में। तो आप दूसरा कैंची ले लीजिए। तीसरा आप इंची टेप की भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम कपड़ा काटते हैं तो नाप लेने के लिए एक इंची टेप की ही ज़रूरत पड़ती है, तो नाप भी आपको ले लेना है, नाप के लिए इंची टेप आपको ले लेना है। चौथा आपको ज़रूरत पड़ती है चॉक की। चॉक के बिना देखिए, जब हम निशान लगाते हैं किसी चीज़ पे, तो निशान लगाना भी उसके लिए हमें निशान लगाने के लिए चॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप चॉक रख लीजिए, जो बहुत 10 रुपए में ना पूरा डिब्बा मिल जाता है, जो आपके 2-3 महीने आराम से चल जाएगा। इंची टेप भी 10 रुपए का मिल जाता है, तो आप उसको ले लीजिए। तो फिर 2 चीज़ें ये हो गई आपके पास। और अगर आप सिलाई भी नहीं करते होगे तभी मशीन तो होगी। कैंची आप 150-200 जैसा आपका बजट है उस तरीके की आप ले लीजिए।
फिर इस तरीके से आप ये सब चीज़ें ले लीं। फिर आप 2-4 स्केलें आती हैं ना, जैसे यहाँ पर जो ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तब स्केल की ज़रूरत पड़ती है, वो स्केल ले लीजिए। 30-40 रुपए की स्केल वो वाली मिल जाती है, जो मेरे पास है, तो वो 30-40 रुपए की मिलेगी। आप उसको स्केल लीजिए। लाइन को सीधी करने में दिक्कत नहीं होती है, हमें बिगिनर होते हैं ना, तो हमारी लाइन टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, और जब हमारे पास स्केल वगैरह रहती है ना, तो लाइन एकदम हमारी सीधी होती है। तो आप स्केल को ले लीजिए। फिर आपको मैचिंग का धागा, बुकरम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लैस वगैरह आप बना रही हो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो बिल्कुल अगर आपकी सिलाई मशीन है तो आपके पास ना 500 रुपए में भी आप कैंची से लेके और पूरी ज़रूरती मटेरियल जो आप महीने भर यूज़ कर सकते हैं ना, इतना सामान आप 500 रुपए में भर सकते हैं अपने काम के लेकर। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ को पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद सिलाई का काम है आप स्टार्ट कीजिए। अब वो देखिए, आपने सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अब क्या ज़रूरत होगी? अब ज़रूरत होगी भई, ये सारा काम जो आप हैं, आपने सामान लिया, इसका यूज़ तो आप कस्टमर के कपड़ों पे करोगे, अपने कपड़ों के प करोगे। तो पैसे कमाने के लिए तो भई कपड़े क जो कपड़े हैं वो कस्टमर के होंगे, तभी आप पैसा कमा सकते हो। अपने कपड़े तो आप अपने रिश्तेदारों के कपड़े सिलकर कभी पैसे नहीं कमा सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, कस्टमर कैसे आएँगे? कस्टमर का लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, आप अगर कॉलोनी है आपकी, आप मेन रोड पे रहते हो, तो आप एक बोर्ड बनवा लीजिए। बोर्ड पे आप अपना नाम लिखवा लीजिए, जिस पे आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ सिलाई का काम लेडीज़ कपड़ों में आप लिख सकते हैं जो भी आपको आता है। तो आप वो डाल दीजिए। अल्ट्रेशन का काम है वो उचित दामों पर होता है, इस तरीके से आप डाल लीजिए। थोड़ा हाईलाइट करके बनवाइएगा, जिससे आप मेन गेट पे अपना वो बोर्ड लगा दीजिए। बोर्ड ऐसी जगह लगा हुआ हो जिससे आने जाने वाले गुजरें, तो आपके बोर्ड पर उनकी निगाह ज़रूर पहुँचे। जब निगाह पहुँचेगी तो औरतों का क्या रहता है ना, कि जब निगाह पहुँचती है ना, तो वो इनके दिमाग में ये तो आता है, चलो ट्राई करवाते हैं, क्या पता नया-नया बुटीक है, कपड़े अच्छे बनाएँगे, कैसा रेट हो। तो इस तरीके से सब वो आएँगी आपके पास ज़रूर। तो जब वो आपके पास आती हैं, तो सबसे पहले आपसे वो क्या सवाल करेंगी ना, कि आप क्या-क्या सिल लेते हो, आपका रेट क्या है? 2 ही सवाल रहते हैं। आप पहले तो रेट ही पूछते हैं अधिकतर कस्टमर, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो अभी भी आते हैं ना नए, तो वही एक ही सवाल रहता है, क्या आप कपड़े सिलने का, ब्लाउज़ का क्या लेती हो, सूट का क्या लेती हो? तो वही है, अगर आपका प्राइस आप पहले मार्केट में दिखवा लेना, मालूम करवा लो मार्केट में किस तरीके का क्या रेट मार्केट वाले ले रहे हैं और आपके आसपास किस तरीके का रेट है। तो जैसा देखिए, हर जगह का रेट अलग-अलग होता है, गाँव में रेट अलग होता है, शहर में रेट अलग रहता है। तो आप पहले रेट मालूम कर लीजिएगा। उसके बाद आप ना थोड़ा-सा कम बता दीजिएगा। जैसे ब्लाउज़ का स्टार्टिंग में बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आपका बुटीक अच्छा-सा चल रहा है फिर भी आप रेट कम कर लो। तो सबसे पहले जैसा कि आप मार्केट में 120 चल रहा है सूट का, तो आप 100 रुपए ले लीजिए स्टार्टिंग में। और फिर इस तरीके से जब आपका 20 रुपए ही आपके कम होंगे, तो कस्टमर के दिमाग में आएगा, अरे 20 रुपए, कस्टमर से तो 10-20 रुपए अगर कम भी ले लो ना आप, तभी कस्टमर खुश हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कस्टमर को इस तरीके से आपको मनाना है और इस तरीके से आपको उनसे बात करनी है। और देखिए, फिर कस्टमर आपका रेट देखकर आप पे थोड़ा-सा मतलब आपकी तरह झुकेगा, आकर्षित होगा। फिर आपको क्या करना, जब कस्टमर आए तो उससे ना इतना अच्छे से आप बातचीत करके, व्यवहार उनके प्रति अच्छे करिए। इतना जैसे एक बार को भले ही आपके काम में कमी आ जाए, लेकिन व्यवहार में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर व्यवहार में कमी होती है ना, काम आप कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी आप अकड़ू हो, बोलते नहीं हो, अच्छे से बातचीत नहीं करते हो, फिर भी कस्टमर ना आना पसंद नहीं करते। ख़ासकर लेडीज़ें होती हैं ना, तो उनको तो प्यार की ज़रूरत होती है। तो जितना प्यार से आप उनसे बोलोगे, उतना ही वो आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके पास आएँगे। तीसरा क्या है, आपको जैसे कस्टमर, आपने प्यार से भी बोल लिया, रेट भी कम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको काम भी अपना अच्छा करके देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल रेट कम कर लीजिए और पैसे बिल्कुल कम ही ले रहे हो आप, लेकिन काम भी अच्छा करके नहीं दे रहे हो। तो आपका दोनों नुकसान हुआ। एक तो आप पैसे ही कम ले रहे हो, ऊपर से आपने काम अच्छा नहीं करके दिया, तो कस्टमर जो आने को थे वो भी नहीं आएँगे। तो इस तरीके से आपका नुकसान होगा। काम हमेशा अच्छा करके देखिए। अगर आपके पास टाइम
की कमी होती है, शुरू में आपको दिक्कत होती है कि आप किस तरीके से कपड़े तैयार करेंगे। तो टाइम की आप ज़्यादा मांग लीजिए, कस्टमर से बोलिए कि मुझे हफ्ते भर का टाइम दो। कभी भी इमरजेंसी वाले कपड़े शुरुआत में नहीं लीजिए, जिससे आप मतलब हड़कंपी में बनाओगे तो उस तरीके से ना कपड़े बिगड़ने का डर रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, आप बिल्कुल आराम से सहूलियत से उसे बनाना सीखिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ट्राउज़र की कटिंग, जो बिल्कुल बेसिक, मुझे कुछ नहीं था इसके बारे में पता, मैं नहीं जानती ट्राउज़र कैसे बनेगा। तो लेकिन अभी यूट्यूब के माध्यम से पूरा अच्छे से मैं बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का जब ये तैयार हो जाएगा ना, तैयार करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो पार्ट अगला आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में ना 2 वीडियोस लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अगले वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, किस तरीके से ट्राउज़र की स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो जाती है। फुल इलास्टिक वाला ट्राउज़र यहाँ पे बन रहा है। तो और इसकी कमर है वो है 36 साइज़ का ये बन रहा है। तो मैं हमेशा एक कैसी तरीके से मैंने अपने कस्टमर थे वो गेन किए थे। कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास बोर्ड मैंने नहीं लगाया था। मेरा क्या था, मैं सामने मेरा जो मतलब रूम के सामने, रूम तो मेरा अंदर को है, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे भी आप लोग बोल रहे थे कि आप अपना रूम का टूर करवाइए, तो मैं किसी दिन कराऊंगी, तो मैं दिखाऊंगी कि मेरा जो रूम है का गेट है वो मेन गेट से बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी ना मैं मेन गेट के सामने आंगन में लाके मशीन रखती थी, जिससे मैं रोज़ मशीन रखती थी। कस्टमर आते, जो आने जाने वाले लोग थे ना, तो वो मशीन की आवाज़ से रुकते थे, तो उनको लगता था कि यहाँ पे सिलाई होती है। तो वो पूछते थे कि आप कपड़े बाहर वालों के भी सिलते हो? तो मैं बोलती थी हाँ, बाहर वालों के भी सिलती हूँ। और उस टाइम पर मैं अधिकतर क्या करती थी ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है, गाँव में क्या शहर में क्या, आप ना अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े तैयार कीजिए। आपके फैमिली में जो हैं बच्चे हो गए आपके, या कोई भी हो गया, उनके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले कपड़े तैयार करके उनको पहनिए और पहनाइए। तो जिससे लोग होते हैं ना आपके प्रति आकर्षित होते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई इसने कितना अच्छा कपड़ा पहना है, तो वो भी आपसे पूछते हैं कि मैं भी तैयार करूं। तो यहाँ पर सूट का देखिए मैं तरीका बता रही हूँ। हमको 4 निशान लगाने हैं। पहला निशान मैंने 6 इंच पे लगाया, दूसरा मैंने 8 इंच पे, तीसरा जो मैंने लगाया है वो 14.5 इंच पे लगाया है, और चौथा निशान जो मैंने लगाया वो 21 इंच पे लगाया है। तो इस तरीके से निशान हम लगा लेंगे और फिर हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, जो हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम तीनों निशान को लगा लेंगे। जैसे चेस्ट इसका 34 था, इसकी जो कमर थी वो 30 थी, और इसका जो हिप साइज़ था वो 36 था। तो इस तरीके से मैंने जो है वो लगा लिया सब में, और फिर मैं यहाँ पर अपने तीनों निशानों को मिला दूँगी। फिर हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो 2-2 इंच का छोड़ देंगे। मार्जिन बिल्कुल बराबर छोड़ना है सबकी तरफ। ये बैक पार्ट है तो इसमें हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे, और थोड़ा सा हम 2 पॉइंट का मतलब जो होते हैं हमारे शोल्डर, उनको झुकाएंगे। जितना हमारा हिप साइज रहता है उतना ही हमको कमर लेना होता, वो सॉरी दामन का लेना होता है। तो मेरी कमर यहाँ पे 9 थी, तो मैंने दामन भी 9 इंच ही लिया है। तो इस तरीके से फिर हमको जो मार्जिन हमारा रहा है पूरी कुर्ती में, उस तरीके से हम मार्जिन रहेंगे। इसी तरीके से हमारी कटिंग होती है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और आप इस तरीके से हर साइज़ की कटिंग करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट कटिंग हो जाती है, और कुर्ती भी आपकी परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है। तो ये भी कुर्ती किस तरीके से तैयार हुई है सारा वीडियो आएगा अगले वीडियो में। कट से ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर चौक के धाग निशान मिट जाते हैं तो कट्स हमारे नहीं मिटेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कढ़ाई वाले सूट में हमेशा बैक पार्ट कट करिए, और फ्रंट का आप बाद में कट करिए। तो मैं यहाँ पे फ्रंट में बाद का कट कर रही हूँ। पहले इक्वल इसको मिला लेंगे, क्योंकि पीछे से जो इसका जो गले पे डिज़ाइन है, कढ़ाई है ना, वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। तो इस तरीके से पहले हमको देख लेना है नीचे साइड से कि बिल्कुल हमारा बराबर है या नहीं है। और आप बिगनर हो, अगर कपड़ा फिसलने वाला है तो इस पर आप ना पिन अप कर लीजिए, जिससे कपड़ा फिसले ना, बराबर कटे। क्योंकि फिर अगर हमारा कपड़ा आड़ा तिरछा कट जाता है, कंबल कट जाता है, तो गला फिर हमारा इधर उधर से भागता है। तो इस तरीके से हम सूट को मैचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लेस मेरी है, वो लेस लग के नीचे का पार्ट है वो बिल्कुल तैयार है सामने से, और पीछे का मुझे तैयार करना है। इस वजह से मैं वहीं से कट कर रही हूँ जहाँ से मुझे गले की विड्थ लेनी है।
तो यहाँ पर मैंने जो है सेम मुझे कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस इसमें क्या होगा, वो मैं स्टिचिंग के टाइम पे थोड़ा सा ना आर्म होल है वो गहराई उसमें दूंगी, हल्की सी फ्रंट में गहराई दी जाती है, बैक में उतना ही रहता है। तो हमारे यहाँ पर आगे पार्ट की भी सूट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे जो स्लीव्स है वो बनेगी फ्रिल वाली, तो मैंने वैसे ही कटिंग कर लिया था फुल जितनी मुझे लंबाई लेनी थी। और फ्रिल वाली जो स्लीव्स बनती है उसमें भी देखिए कपड़े की ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से मैंने देखिए अपना जो है स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। और इसमें बुकरम वाला गला बनेगा नहीं, क्योंकि आगे का जो गला है वो डिज़ाइन वाला है, कढ़ाई वाला है, तो आगे का बनेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पर निशान खाली लगा लिए थे और यहाँ पर इस तरीके से मैं वो कर लूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी। पहले मैं इसमें फ्रिल बनाऊँगी, उसके बाद ही कटिंग करूँगी। तो इतना हमारा कपड़ा यहाँ पर बच चुका है, कस्टमर मांगेगा तो मैं दे दूँगी। तो इस तरीके से मैं हमेशा कटिंग और स्टिचिंग का काम करती हूँ। तो जो हमारे पार्ट बचे हैं उनमें मैं गले के आगे गले के लिए और पीछे गले के लिए पट्टियाँ हैं वो निकाल लूँगी। तो इस तरीके से ये मेरे आगे गले में हो जाएंगी। और यहाँ पर ये है, ये मेरी फ्रिल वाली जो मैंने आज स्लीव से बना रही हूँ, तो इसमें नीचे जो मेरी पट्टी लगेगी तो इसके लिए मैं यहाँ से ये मार्जिन के लिए कपड़ा निकाल ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों को भी यूज़ में कर सकते हैं और अच्छे से कपड़ा अपना तैयार कर सकते हैं। तो हमारी कटिंग हो गई है तैयार। अभी मैं रखूँगी, मशीन रेडी करूँगी और इसका वीडियो जो है वो आगे आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करने देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल का वीडियो वैसे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, उसमें सरप्राइज़ है, आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।